अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि पैसे के बारे में जो कुछ भी हमें सिखाया गया है, वो अधूरा है या शायद पूरी तरह से गलत। आज हम इसी आइडिया को, इसी सोच को चैलेंज करने वाले हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब दो लोग हैं, एक ही शहर में रहते हैं, एक जितनी ही मेहनत करते हैं, फिर भी एक अमीर बनता चला जाता है और दूसरा जिंदगी भर बस स्ट्रगल ही करता रहता है। ये पहेली है ना? और यही वो सवाल है जहां से रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी कहानी शुरू होती है। तो उनकी कहानी के सेंटर में हैं दो पिता। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड का दर्जा देते थे। और मजे की बात यह है कि बस इन दोनों की सोच का जो फर्क था ना, वो ही सब कुछ बदल देता है। और यहीं पर मिलता है पहला शौक। देखिए हमारा समाज हमें क्या सिखाता है, यही ना कि अच्छी डिग्री लो तो अच्छी जिंदगी मिलेगी। पर कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, उनके पास तो डिग्रियों का ढेर था, फिर भी वो पैसों के लिए हमेशा परेशान रहते थे। और दूसरी तरफ उनके रिच डैड, स्कूल ड्रॉप आउट, लेकिन पैसे की दुनिया के वो असली मास्टर थे। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, किताबी पढ़ाई और पैसे की समझ, ये दोनों दो अलग अलग खेल हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या था? देखिए, पुअर डैड का फोकस हमेशा एक सेफ रास्ते पर था कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पकड़ो, लाइफ सेट। लेकिन रिच डैड का तो सवाल ही दूसरा था। वो ये नहीं सोचते थे कि नौकरी कैसे मिलेगी, वो ये सोचते थे कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। और बस यहीं से माइंडसेट का पूरा गेम शुरू हो जाता है। इस स्लाइड पर यह बात बहुत ही कमाल के तरीके से समझाई गई है। देखिए, जब कोई गरीब सोच वाला इंसान कहता है मैं ये नहीं खरीद सकता, तो क्या होता है? दिमाग बंद, फुल स्टॉप, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी। लेकिन जब अमीर सोच वाला इंसान पूछता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो उसका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, वो रास्ते खोजने लगता है। एक छोटा सा वाक्य एक दिमाग पर ताला लगाता है और दूसरा दरवाजे खोल देता है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और पैसे की उस भाषा को सीखते हैं जो सच कहूं तो हमें स्कूलों में कभी सिखाई ही नहीं जाती। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है एसेट, यानी संपत्ति। रिच डैड की डेफिनेशन ना बहुत सिंपल और पावरफुल है। कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एसेट है। बस इतना ही, कोई कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। अगर कोई चीज पैसा कमाकर दे रही है तो वो एक एसेट है। और इसका ठीक उल्टा वो है लायबिलिटी, यानी देनदारी। सीधी सी बात, कोई भी चीज जो जेब से पैसा निकाले वो एक लायबिलिटी है। बस यही वो छोटा सा फर्क है जिसे अमीर लोग समझ जाते हैं और बाकी हम सब इग्नोर कर देते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी, यकीन मानिए, बस इसी फर्क को समझने से शुरू होती है। अब मजे की बात यह है कि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं और ये स्लाइड इसे एकदम साफ दिखाती है। हमें क्या लगता है हमारा घर, हमारी कार, ये सब हमारे सबसे बड़े एसेट्स हैं। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए, क्या वो घर हर महीने जेब में पैसा डाल रहा है या फिर उसकी ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है? अगर पैसा बाहर जा रहा है तो बॉस वो एक लायबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ एक रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने किराया दे रही है, वो है एक असली एसेट। और पता है, इसी कंफ्यूजन की वजह से ज्यादातर लोग एक जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं रैट रेस, मतलब एक चूहा दौड़। होता क्या है, नौकरी मिलती है, सैलरी आती है, सैलरी से लाइफस्टाइल बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, बिल चुकाते चुकाते महीना खत्म और फिर अगली सैलरी का इंतजार। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस चक्कर से बाहर निकलते क्यों नहीं? इसके पीछे दो बहुत पावरफुल इमोशंस काम करते हैं। एक है डर और दूसरा है लालच। सबसे बड़ा विलन है डर, पैसा खो देने का डर। और ये डर ना हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। और इसी डर की वजह से लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं या कुछ भी नया सीखने से कतराते हैं। वो अपनी सेफ नौकरी को ही अपनी दुनिया बना लेते हैं। ये डायलॉग तो सबने सुना ही होगा। जैसे ही स्टॉक मार्केट का नाम लो, लोग क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं, बहुत रिस्की है। ये और कुछ नहीं, बस डर ही है जो बोल रहा है। और ये डर उन्हें मौके देखने ही नहीं देता। लेकिन यहाँ एक काउंटर क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। चलो मान लिया इन्वेस्ट करने में रिस्क है, पर सिर्फ एक नौकरी पर टिके रहने में कोई रिस्क नहीं है क्या? वो नौकरी जो कल एक झटके में जा सकती है। सच तो ये है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना ही आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्क है।
तो ठीक है, डर की बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और उन आदतों पर फोकस करते हैं जो अमीर लोग असल में अपनाते हैं। तो वेल्थ बनाने का रूल नंबर 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब पहले खुद को पैसा दो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही इनकम आए उसका एक हिस्सा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में डालो। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा। वो पहले दूसरों को पैसा देते हैं, मकान मालिक को, क्रेडिट कार्ड वालों को, सरकार को, और फिर जो बच जाता है वो उनका होता है। लेकिन अमीर लोग वो पहले अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर है टैक्स सिस्टम को समझना। देखिए, एक एम्प्लॉय कमाता है, सरकार फौरन टैक्स काट लेती है और फिर उसे बचे हुए पैसों में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर क्या करता है, वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस के लीगल खर्चे करता है और फिर जो प्रॉफिट बचता है ना, उस पर टैक्स देता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम के रूल्स को अपने फायदे के लिए यूज करना है। और ये सारी आदतें, चाहे वो इन्वेस्टिंग की हो या टैक्स प्लानिंग की, ये सब एक ही चीज पर आकर रुकती हैं, और वो है एक ट्रेन्ड फाइनेंशियल माइंड, आपका अपना दिमाग। तो असली खेल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ये जानना कि पैसा बनता कैसे है, उसे रखा कैसे जाता है और फिर उसे ग्रो कैसे किया जाता है। ये अपने आप में एक पूरी स्किल है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, एक जंगल है, उसी जंगल में एक बकरी को हर तरफ बस खतरा ही खतरा नजर आता है। लेकिन उसी जंगल में एक शेर को क्या दिखता है? शिकार, मतलब मौका। दुनिया वही है, जंगल वही है, बस देखने का नजरिया अलग है। एक ट्रेन्ड दिमाग उन मौकों को देख पाता है जहां बाकी लोगों को सिर्फ रिस्क और डर दिखाई देता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब हम अपने आसपास की फाइनेंशियल दुनिया को देखते हैं, तो हम एक बकरी की तरह सिर्फ खतरे देख रहे हैं या एक शेर की तरह मौके तलाश रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, हम जो देखते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है और हमारा जवाब ही हमारा फ्यूचर तय करेगा। बात करेंगे पैसों की साइकोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो डिसाइड करती है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे या बस अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते रहेंगे। हमें अक्सर लगता है कि शायद और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर सच ये है कि असली खेल नॉलेज का है ही नहीं, सब कुछ माइंडसेट का है। ये लाइन सीधा पॉइंट पे आती है ना? हमें पता तो सब कुछ है कि सेविंग जरूरी है, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, पर फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी क्यों को आगे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट, अगर प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है तो आखिर है क्या? वो कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? और जवाब बिल्कुल हमारे सामने है। असली प्रॉब्लम हमारे बिहेवियर, हमारी आदतों में छिपी है। ये वो गैप है जो नॉलेज और एक्शन के बीच में आता है। इसको ऐसे समझो, एक तरफ है सैलरी, जो हमें एक जॉब पर, एक बॉस पर डिपेंड करना सिखाती है। ये एक तरह की डिपेंडेंसी है। और दूसरी तरफ है कैश फ्लो, यानी पैसा जो आपके लिए काम करता है, और ये देती है असली फ्रीडम। एसेट मतलब वो चीज जो आप सो रहे हो तब भी आपके लिए पैसा कमा रही है, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई या एक दुकान। जबकि जॉब, वो तो आपका टाइम और आपकी प्रेजेंस मांगती है। हमें बस इसी जॉब की डिपेंडेंसी से निकलकर एसेट बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होना है। अच्छा, अब आते हैं असली गेम पर। पैसा बनाना सीरियसली एक माइंडसेट का खेल है। चलो रिच और पुअर सोच के बीच के फर्क को आराम से समझते हैं। लोग पूछते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है या जुआ? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने डिसीजंस इमोशन से ले रहे हो या नॉलेज और रिसर्च से। बिना रिसर्च के पैसा लगाना गैम्बलिंग ही है। रिसर्च के साथ वही चीज इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कंपनी के नंबर्स और डेटा पे फोकस करते हैं। बैलेंस शीट क्या कह रही है, प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लो कैसा है। जबकि बाकी लोग वो न्यूज और रूमर्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब आज की छोटी छोटी खुशियों को कल की बड़ी आजादी के लिए सैक्रिफाइस करना। ये एक ऐसी मेंटल मसल है ना, जिसे जितना ट्रेन करोगे आपकी फाइनेंशियल लाइफ उतनी ही स्ट्रांग बनती जाएगी। सोचो, जब मार्केट गिरता है तो डर हावी हो जाता है और लोग सब कुछ बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच यानी ग्रीड कंट्रोल ले लेता है। गुस्सा, एक्साइटमेंट, डर, ये सारे इमोशंस फाइनेंशियल डिसीजंस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
तो इस रैट रेस से निकलने का प्लान क्या है? माइंडसेट ठीक है, पर अब एक्शन की बात करते हैं। लेट्स क्रिएट एन एस्केप प्लान। देखो, सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये है कि रैट रेस से निकलने का मतलब है जॉब छोड़ दो। नहीं, असली मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां आप पैसों के लिए काम ना करो, पैसा आपके लिए काम करे। ये रहा आज़ादी का पूरा रोड मैप। शुरुआत जॉब से ही होती है, फिर जॉब के साथ साथ आप अपना पहला एसेट बनाते हो। धीरे धीरे एसेट्स बढ़ते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब आपकी जॉब एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाती है। बस यही है असली फ्रीडम। देखो, परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती, उसका इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। एक छोटा सा इम्परफेक्ट स्टेप भी ले लिया ना, तो वो कुछ ना करने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि इनएक्शन, उसकी कीमत तो हमेशा फेलियर ही है, डेडली है। पर हाँ, ये सफर अकेले तय करना मुश्किल है। मेंटोर्स चाहिए, और वो कहीं भी मिल सकते हैं, किताबों में, अपनी ही गलतियों से सीखने में। और एक रूल हमेशा याद रखो, गिव फर्स्ट। जब आप नॉलेज शेयर करते हो, वैल्यू क्रिएट करते हो, तो पैसा खुद ब खुद आपको फॉलो करता है। एक बात पक्की है, जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा, हो सकता है आप फेल भी हो, पर हिम्मत यही है कि इन सब के बावजूद आप आगे बढ़ते रहो। करेज ही है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इस सब का मकसद क्या है? व्हाट्स द एंड गेम? चलिए, दौलत की असली डेफिनेशन को समझते हैं। हम सबके दिमाग में बचपन से एक बात डाली गई है, जिसकी सैलरी ज्यादा है वो अमीर है। लेकिन सच बताऊं, ये सबसे बड़ा धोखा है। अगर हाई सैलरी के साथ खर्चे भी हाई हैं और कोई एसेट नहीं है, तो ये अमीरी नहीं, ये बस एक सोने का पिंजरा है। तो फिर असली दौलत है क्या? सिंपल, ये है अपने वक्त और अपने चॉइसेस की आज़ादी। ये डिसाइड करने की आज़ादी कि सुबह उठकर क्या करना है, किसके साथ काम करना है। पैसा मंजिल नहीं है, इस आज़ादी तक पहुंचने का एक टूल है, एक जरिया है। अपने बारे में सोचना आसान होता है, पर लेगेसी के बारे में सोचिए। अपने बच्चों को डिग्री से पहले फाइनेंशियल सेंस सिखाना, ये लेगेसी थिंकिंग है। उन्हें एसेट्स देना, सिस्टम्स देना, ताकि वो वही गलतियां ना दोहराएं जो हमने की हैं। और आखिर में सबसे कड़वा सच, आपकी फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ना गवर्नमेंट की, ना बॉस की, ना फैमिली की। ये 100% आपके हाथ में है। तो ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें, आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? सिर्फ बिल्स का बोझ, या एक ऐसा सिस्टम जो आपकी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करे? फैसला आपका है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही और बुक्स को सिंपल हिंदी में समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया आइडिया लेकर आती है जो आपकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, सही किताब सही वक्त पर मिल जाए तो जिंदगी का रुख बदल सकता है। गुड बाय और टेक केयर।